बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में इंजीनियर का नया क्लिप सुनाया जिसके अंदर अब वो हाथ धोकर हज़रत सैयदना बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह इमाम ताइफ़ा सैयद ताइफ़तिल औलिया उनके बारे में बकवासात कर रहा है, बकवास पे बकवास कर रहा है। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह के बारे में कोई एक बस बात लेकर बैठ जाता है। अब उसने ये इतराज़ किया है कि जी बायजीद बस्तामी के बारे में हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जुनैद बगदादी कहते हैं कि बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह का वलियों में ऐसे ही मकाम है कि जैसे जिब्रील अमीन का फरिश्तों में मकाम है। तो इस पे वो मोतरज़ होकर कहता है कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, फिर गौसे आदम की तो छुट्टी हो गई। यानी कि वो जितनी बड़ी गुस्ताखी करेगा, आप ये बात नोट करने के काबिल है। नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा। इसके मुत्तबीन और इसके जो सामीन बैठे होते हैं, आगे इसकी ऑडियंस बैठी होती है इस छोकरे के, वो आगे हूटिंग करते हैं। जब ये गुस्ताखी करता है वो आगे कह के लगाते हैं, खूब खिलखिला कर कह के लगाते हैं। कभी इनके मुंह से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की अल्फाज नहीं आते, इसलिए कि इसकी मजलिस के अंदर ना आपको तकवा नजर आएगा, ना ज़ुहद नजर आएगा, ना वरा नजर आएगा, ना आंसुओं की जड़ी नजर आएगी। इसलिए कि गुस्ताखों का आईजी जो सामने बैठा होता है, तो सामने बैठे वाले भी कह के लगाने के लिए जाते हैं कि हम गुस्ताखों की ज़बान बनकर सामने मिर्जा आ गया है। वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी कुर्बे इलाही की एक भी वहाँ पर आपको रमक बराबर भी आपको कोई निशानी, कोई बैना नज़र नहीं आएगी, और ना ही कुर्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रांदे दरगाह है। गोया उसकी मजलिस असफल साफरीन के गड़े के अंदर बैठ कर होती है। वो पहले से दुनिया के अंदर यहाँ पहुँचा हुआ है। उसमें अब जो जिस एतराज़ को वो लेकर बैठा हुआ है उसका मैं जवाब देता हूँ। वो जिस अंदाज से उसने एतराज़ किया उसी अंदाज में मैं जवाब देता हूँ। कहता है कि माज़अल्लाह गौसे आदम की तो छुट्टी हो गई जी, फिर सरदार औलिया तो जनाब हो गई बायजीद बस्तामी, कि इनके बारे में कहा गया है कि बायजीद बस्तामी का मकाम ऐसे है कि जैसे जिब्रील अमीन का फरिश्तों में मकाम है। तो सुन मिर्दे, यही औलिया इकराम सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या कहते हैं। गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, कि गौसे आदम का मकाम वलियों में ऐसे है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम नबियों में है कि ताजदार अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, तो ताजदार औलिया हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुए। तो इसी तरह बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह आप वलियों में वो मकाम रखते हैं जैसे फरिश्तों में जिब्रील अमीन रखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि फरिश्ते हों या इंसान हों, जितनी भी मखलूक़ात हों, उन तमाम मखलूक़ात के सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हुजूर का दर्जा ज़्यादा है। तो हुजूर परनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में सरदार ठहरे और वलियों में सरदार हुजूर गौसे आदम ठहरे। ले मिर्ज़े फ़की ले, और ये तेरे एतराज़ का शाफ़ी और काफ़ी जवाब है। तुझे तो हिदायत की तौफीक नहीं ना तेरे मुत्तबीन को, लेकिन सुनने वाले इस एतराज़ जो तेरा एतराज़ था उसके एतराज़ के ऊपर जो फ़कीर ने जवाब दिया है, जामे व माने जवाब दिया है, इस पर वो मुतमईन होंगे। और तू सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और झूठी शोहरत के लिए लगा रहा है, इसलिए कि तेरे पास ना ही कोई खुदा खौफी है, और खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। इदा फातकल हया फफल माशेता फसना माशेता, कि जब तुझसे हया ख़त्म हो जाए तो जो मर्जी है कर। तू और तेरे मुत्तबईन से हया का पर्दा चाक हो चुका है, और जिनसे हया का पर्दा चाक हो जाए वो जो मर्जी करें, उनको गुस्ताखी नज़र नहीं आती। ये है वो फ़की जो तुझे हम देते रहेंगे इंशाअल्लाह।